प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। पासी, मेरे मन में एक सवाल है जो अक्सर एक विश्वासी के मन में आता है। बहुत बार विश्वासी ये सवाल करते हैं, जो मेरा भी सवाल है, कि पासबान कहते हैं कि हमें परमेश्वर की अगुवाई में चलना चाहिए, पर परमेश्वर की अगुवाई में चलना है क्या? परमेश्वर कैसे अगुवाई करता ओके। अगर ठीक है, पासवान ये बात को सिखाते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, और हमारा सवाल है कैसे चलना है और कैसे परमेश्वर अगुवाई करता है। तो अगर हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को करें तो परमेश्वर अलग अलग तरीके से हमारी अगुवाई करता है। पहली बात, परमेश्वर एक बलीवर की, एक विश्वासी की अगुवाई वो अपने वचनों के द्वारा करेगा। वचन के द्वारा, जैसे भजनकार 119 नंबर बनस कहता है, 105 नंबर में कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे राहों के लिए उजियाला है, ज्योति है। तो पहला नंबर, वो अपने वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करेगा। वचनों के द्वारा, जैसे भजनकार लिखता है, वो अपना वचन भेज कर चला, वो अपना वचन ही भेजेगा, वो अपने वचन के द्वारा बात करेगा। तो ये पहली बात है कि वो अपने वचनों के द्वारा एक विश्वासी की अगुवाई करता है। जैसे परमेश्वर का दास भजनकार लिखने वाला इस बात को संबोधित करता है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में जमा कर रखा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। उसके कहने का मतलब, उसके वचन मेरी रखवाली करते, अगुवाई करते कि मुझे पाप नहीं करना, मुझे ये गलत रास्ते पर नहीं जाना, मुझे ये गलत काम नहीं करना। ये पहली बात है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं, आपकी अगुवाई करते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर अपने खादमों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं। जैसे बाइबल में हम लोग जब पढ़ते हैं, परमेश्वर की दासी हन्ना ने अपने पुत्र शमूएल को परमेश्वर की हजूरी में समर्पित कर दिया, सौंप दिया, दे दिया। और जब कुछ समय के बाद परमेश्वर शमूएल से बात कर रहा, लेकिन शमूएल वहां पर समझ नहीं रहा। 3 बार आवाज आई, लेकिन वो भागकर एली के पास गया, और आखिर में एली ने उसको बोला, अब अगर आवाज आए तो कहना, हाँ परमेश्वर मैं यहाँ पर हूं, हाँ परमेश्वर मैं हाजिर हूं। तो तब जाकर शमूएल इस बात को समझ पाया कि मेरे से बात कर कौन रहा है, मुझे आवाज दे कौन रहा है। एली ने अगुवाई की, मतलब परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा शमूएल की अगुवाई की। तो आज भी परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अगुवाई करता है। जब संडे सर्विस में हम लोग जाते हैं, हमें नहीं पता होता हमें प्रार्थना कैसे करना है, हमें नहीं पता होता हमें किस प्रकार से उपवास करना है, लेकिन परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। आपने उपवास कैसे करना है, आपने किस प्रकार से प्रार्थना करनी है। अगर आपको नहीं आता प्रार्थना करना, तो आप किस ढंग से प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने सेवकों को कलीसिया में स्थापित किया। इसलिए खुदावंद यीशु ने अपने चेलों का चुनाव और उनको ठहराया कलीसिया। और भी बहुत से तरीके, लेकिन अगर हम तीसरी बात करें, परमेश्वर स्वपन के द्वारा हमारी अगुवाई, स्वपन के द्वारा। कैसे? जब हम बाइबल में परमेश्वर के दास पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, जब वो मिशनरी यात्रा के लिए जा रहे थे और गए थे, तो वो एशिया में जाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको मना कर दिया, परमेश्वर के रूह ने उनको मना कर दिया। उसके बाद वो वहीं पर ठहर कर लेट गए, सो गए, और आखिर में क्या हुआ, परमेश्वर ने पौलुस को स्वपन के द्वारा अगुवाई की कि मकुदुनिया का कोई आदमी है जो उनको बुला रहा है, हमारी मदद करो, हमें छुड़ाओ, हमारे पास यहाँ पर आओ। और तब क्या हुआ, पौलुस उठा और अपने साथी को अपने साथ लेकर वो मकुदुनिया के लिए निकल गए। जब परमेश्वर ने स्वपन के द्वारा अगुवाई की, मैं बताना चाहता हूँ आपको परमेश्वर के प्रिय लोगों, तब वहां पर जब परमेश्वर के अगुवाई में वो चले, स्वपन के द्वारा अगुवाई हुई, वो मकुदुनिया में गए, तो वहां पर जाकर फिलिप्पियों की एक कलीसिया स्थापित हुई। लेकिन ये तब हुआ जब वो परमेश्वर की अगुवाई में चले,
चाहे वो अगुवाई वचनों के द्वारा करता है, चाहे वो अगुवाई अपने दासों के द्वारा करता है, चाहे वो अगुवाई स्वपन के द्वारा करता है, लेकिन अगुवाई परमेश्वर ही करता है। लेकिन उसका अगुवाई करने के अलग अलग तरीके। थैंक यू पासी। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके भी कोई सवाल है जो एक विश्वासी के मन में उठते हैं, तो आप कमेंट में उन सवालों को बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचा सके। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।